वेलकम बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास को हम सीखेंगे। इक्विवेलेंट मास एक थोड़ा सा टफ टॉपिक माना जाता है केमिस्ट्री का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इक्विवेलेंट मास बहुत इजी बनाने वाला हूं मैं। चलिए डिस्कस करते हैं इक्विवेलेंट मास कि इक्विवेलेंट मास या फिर इक्विवेलेंट वेट होता क्या चीज है। इक्विवेलेंट मास में हम सीखेंगे और किस तरीके से लेकर के चले। बच्चों, इक्विवेलेंट का मतलब है कंपेयर करना। इक्विवेलेंट जो वर्ड है इसका मीनिंग है कंपेयर करना। हम कंपेयर कैसे करें, कंपेयर कैसे करें। और केमिस्ट्री में कंपैरिजन कैसे होता है। केमिस्ट्री में कंपेयर करने का एक ही तरीका है, वो है रिएक्शन। बच्चों, अगर हम अपनी लाइफ से कंपैरिजन निकाल दें, कंपेयर करना निकाल दें, तो लाइफ में कुछ भी नहीं बचेगा। इसका मतलब है मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि लाइफ जो हमारी है, लाइफ इसमें से अगर हम कंपेयर करना निकाल दें, कंपैरिजन निकाल दें, दो चीजों को कंपेयर करना निकाल दें, तो कुछ भी नहीं बचता है, जीरो बचता है। और इसी तरीके से जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में से अगर हम बच्चों रिएक्शन निकाल देते हैं तो उस केस में कुछ भी नहीं बचता है। यानी कि इक्विवेलेंट की मीनिंग है जस्ट टू मेक द कंपैरिजन। आपको कंपेयर करना है। जैसे कि हम लाइफ में अपने कंपेयर करते हैं कि भाई कौन अच्छा है, कौन बुरा है, या फिर किसकी वर्च्यू, किसकी क्वालिटी ज़्यादा है, किसकी क्वालिटी कम है। हम कंपेयर लाइफ में बहुत जगह पर करते हैं कि जैसे राहुल गांधी अच्छे हैं, या नरेंद्र मोदी जी अच्छे हैं, या ममता बनर्जी जी अच्छी हैं, या फिर केमिस्ट्री का कौन सा टीचर अच्छा है, फिजिक्स का कौन सा टीचर अच्छा है, पहनने के लिए कपड़ों में कौन सा ब्रांड अच्छा है। तो कंपेयर करना लाइफ का पार्ट है। इसी तरीके से हम जब केमिस्ट्री की बात करते हैं तो वही कंपैरिजन हम रिएक्शन से करते हैं। जैसे कि लाइफ से कंपैरिजन को हटा दिया जाए तो कुछ भी नहीं बचता है, इसी तरह से केमिस्ट्री से रिएक्शन को हटा दिया जाए तो कुछ भी नहीं बचता है। इक्विवेलेंट मास का मतलब हो गया कि ऐसा मास जो किसी दूसरे के साथ कंपेयर किया जाए। इक्विवेलेंट मास की मीनिंग है कि ऐसा मास जो किसी दूसरे के साथ कंपेयर किया जाए, किसी दूसरे के फिक्स्ड मास के साथ कंपेयर किया जाए, वो इक्विवेलेंट मास। जैसे कि बच्चों इसकी हम डेफिनेशन इस तरीके से लिखते हैं, मास ऑफ अ सब्सटेंस, मास ऑफ अ सब्सटेंस which can release, mass of a substance which can release or which can react with क्या 1 ग्राम हाइड्रोजन, 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन। और एक चीज हम और लिखते हैं 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। इसका मतलब है बच्चों इन तीनों चीजों को फिक्स कर दिया गया, इसे फिक्स कर दिया गया और इसे फिक्स कर दिया गया और इसे फिक्स कर दिया गया। 1 ग्राम ऑक्सीजन को किसी सब्सटेंस का कितना मास या तो रिलीज करेगा या फिर इससे रिएक्ट करेगा। 8 ग्राम ऑक्सीजन को किसी सब्सटेंस का कितना मास या तो इसे रिलीज करेगा या फिर इससे रिएक्ट करेगा। इसी तरीके से 35.5 ग्राम क्लोरीन को किसी सब्सटेंस का कितना मास या तो रिलीज करेगा या फिर रिएक्ट करेगा, उसी को सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास कहेंगे। मैं फिर आपको रिपीट कर देता हूं, इक्विवेलेंट की मीनिंग होती है कंपेयर करना। हम जनरल लाइफ में, डेली लाइफ में, रोजमर्रा की जिंदगी में कंपेयर को हम लाइफ का पार्ट मानते हैं। कंपेयर को हम हटा दें, लाइफ से निकाल दें तो लाइफ जीरो हो जाती है, कुछ नहीं बचता है। इसी तरीके से केमिस्ट्री में
रिएक्शन के थ्रू दो चीजों को हम कंपेयर करते हैं, केमिस्ट्री से रिएक्शन को हटा दिया जाए तो केमिस्ट्री में कुछ नहीं बचता है। तो बच्चों ऐसा मास जो किसी के साथ कंपेयर करके डिसाइड किया जाता हो उसे इक्विवेलेंट मास कहते हैं। हम इक्विवेलेंट मास की डेफिनेशन देते हैं, मास ऑफ अ सब्सटेंस विच कैन रिलीज और रिएक्ट, या तो रिलीज करता है और या फिर रिएक्ट करता है, विच कैन रिलीज और रिएक्ट with 1 gram of hydrogen or 8 gram of oxygen or 35.5 of gram of chlorine is equivalent mass of substance, is equivalent mass of substance। तो equivalent mass of substance की definition ये बिल्कुल साफ है, is equivalent mass of substance। इसके सिवाय ऐसी कोई definition equivalent mass की नहीं है। अब इस डेफिनेशन पर हम छोटे छोटे क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे कि कंसीडर करो कि मैं जिंक की रिएक्शन H2SO4 से कराता हूं और जिंक की रिएक्शन H2SO4 से जब होती है तो ये ZnSO4 बनता है, साथ के साथ हाइड्रोजन गैस बनती है। बच्चों हमें क्या देखना है, H2SO4 का वो मास देखना है जो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन को रिलीज करता हो। भाई साहब यहाँ पर तो 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन दिख रही है हमें, 2 ग्राम हाइड्रोजन दिख रही है। यहाँ पर इसे देख लो तो 2 + 32 + 4 × 16, इसे आप ऐड करेंगे तो 98 ग्राम दिख रही है। आप इस चीज को समझो, पकड़ो कि 2 ग्राम हाइड्रोजन रिलीज होती है 98 ग्राम H2SO4 से, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने से रिलीज होगी। आप इसे पकड़ने की कोशिश कीजिए कि 2 ग्राम हाइड्रोजन अगर रिलीज हो रही है 98 ग्राम H2SO4 से, तो उस केस में अब 1 ग्राम, क्योंकि साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने फिक्स किया है कि भैया आपको तो 1 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट कराना है या 1 ग्राम हाइड्रोजन को रिलीज करना है। ये साइंटिस्ट ने फिक्स है, ये 3 चीजें फिक्स हैं। इसके बेस पर ही अदर सब्सटेंसेस के इक्विवेलेंट मास निकलने हैं। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन की बात करें तो ये फिर आ जाएगा 98 / 2 × 1 और ये 49 आ जाएगा। आप यहां पर कहेंगे कि इस पर्टिकुलर सब्सटेंस यानी कि H2SO4 के लिए इक्विवेलेंट मास अब 49 आ गया, तो आप कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 for this particular reaction is 49, ये 49 है। अब जरा थोड़ी सी बातें आगे करते हैं। कंसीडर करो बच्चों, हम अगला एग्जाम्पल या अगला क्वेश्चन लेते हैं। Na सोडियम रिएक्शन कर रहा है H2SO4 से, और इस बात को मानिए कि ये NaHSO4 बना रहा है और प्लस हाफ H2 गैस बन रही है। कुछ इस तरीके से आप एज्यूम करके चलो कि इस बार रिएक्शन बदल गई, इस बार रिएक्शन चेंज हो गई है। अब देखिए ये तो 98 ग्राम ही है, लेकिन यहां पर देखो हाफ × 2 = 1 ग्राम है। तो सीधी बात है बच्चों कि यहां पर 1 ग्राम हाइड्रोजन रिलीज हो रही है 98 ग्राम H2SO4 से। तो आप कह सकते हैं सिंस 1 ग्राम हाइड्रोजन इज रिलीज्ड बाय 98 ग्राम ऑफ H2SO4। अरे भाई साहब इसे ही तो फिक्स करना है, साइंटिस्ट ने इसे ही तो कहा है कि आप
1 ग्राम हाइड्रोजन को ढूंढ लो और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो आप यहां पर कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टू आप कह सकते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 ये 98 आता है। इस बात को अपने दिमाग में भरना शुरू कर दो। आप लोग कंपटीशन की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं कि यहाँ पर इसके इस रिएक्शन में H2SO4 का इक्विवेलेंट मास 49 आया है और इससे नेक्स्ट रिएक्शन में इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4 वो 98 आ गया है। इस बात को अपने दिमाग में अच्छी तरीके से रखिए। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं और फिर आगे चलते हैं और देखते हैं क्या होगा। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए देखते हैं, हम देखते हैं एसिडिक मीडियम में KMnO4 को। एसिडिक KMnO4 को सबसे पहले देखते हैं कि एसिडिक मीडियम में KMnO4 कैसा बिहेवियर देगा। एसिडिक मीडियम में 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 ये प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा भाई? ये प्रोड्यूस करेगा K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 3H2O और प्लस 5O इस तरीके से प्रोड्यूस करता है। अब जरा ध्यान दो, 2 इंटू 39 प्लस 55 प्लस 64 ये बच्चों 2 इंटू 158 आएगा। कर लीजिए, जोड़ लीजिए, 2 इंटू 158 ग्राम हो गया। यहाँ पर 2 लगा है ना, तो 2 इंटू 158 ग्राम। और यहाँ पर अगर आप चलेंगे तो 5 इंटू 16 ग्राम हो जाएगा। अब आप ध्यान दो, इक्विवेलेंट मास की एक डेफिनेशन, यानी एक काम इक्विवेलेंट मास का एक चीज फिक्स है 1 ग्राम हाइड्रोजन, तो दूसरी चीज फिक्स है 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो बच्चों चलिए देखते हैं, 5 इंटू 16 ग्राम ऑक्सीजन, ये 5 इंटू 16 ग्राम ऑक्सीजन ये रिलीज हो रही है, ये चल रही है 2 इंटू 158 ग्राम के MnO4 से। तो बच्चों अब इसके बाद इस चीज को देख लो कि 8 ग्राम ऑक्सीजन अब क्या होगा इसका, 2 इंटू 158 देखते रहिए इंटू डिवाइडेड बाई 5 इंटू 16 और यहाँ पर 8 आ जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा। आप कह सकते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4। अब यहाँ पर बच्चों 158 डिवाइडेड बाई 5 आता है। इस चीज को अपने दिमाग में रखिए। पहली चीज हमने हाइड्रोजन के भरोसे निकाली, अब मैंने ये ऑक्सीजन के भरोसे निकाली है, लेकिन KMnO4 अब यहाँ पर एसिडिक मीडियम में है। अब इस KMnO4 को, इस पोटेशियम परमैंगनेट को मैं बेसिक या फिर अल्कलाइन मीडियम में ले चलता हूँ और देखते हैं कि वहाँ पर क्या होता है कि बेसिक या फिर अल्कलाइन मीडियम में ये किस तरीके से बिहेवियर करता है, किस तरह से चलता है, उसको देखो बच्चों। यहां पर देखो 2KMnO4 और यहां पर प्लस 2KOH ये प्रोड्यूस करेगा 2K2MnO4 और प्लस H2O, यहां पर प्लस O, ऐसा कुछ होगा। और अब इसे देखो, ये अल्कलाइन मीडियम है, डाइल्यूट अल्कलाइन मीडियम है, और इस डाइल्यूट अल्कलाइन मीडियम में या फिर बेसिक मीडियम में क्या होता है, इसे तो 2 इंटू 158 इतना ही रहेगा। और यहाँ पर जरा चल करके देखो कि ये 16 ग्राम आ जाएगा। अरे भैया ये 16 ग्राम आ जाएगा और 2 इंटू 158 तो 16 ग्राम ऑक्सीजन रिलीज हो रही है
2 इंटू 158 ग्राम के MnO4 से। ठीक है जी, हमें तो किसकी जरूरत है? हमें जरूरत है 8 ग्राम ऑक्सीजन की, और अगर 8 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत है तो 2 इंटू 158 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 8 ये कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर डेफिनेशन से कह सकते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ के MnO4 ये बच्चों 158 आ जाएगा, 158 आ जाएगा। देखो रिएक्शन को थोड़ा सा चेंज किया गया, मीडियम चेंज किया गया, और मीडियम चेंज करने से इक्विवेलेंट मास चेंज हो गया। आप इसको, मैंने एसिडिक और अल्कलाइन मीडियम में लिया है, आप इसे न्यूट्रल मीडियम में लेंगे तो रिजल्ट्स आपको कुछ और मिलेंगे। चलिए उसे भी मैं लेता हूं और उससे भी रिजल्ट निकालने की KMnO4 के लिए कोशिश करते हैं कि KMnO4 का इक्विवेलेंट मास न्यूट्रल मीडियम में कितना होगा। तो अब आप देखो यहां पर न्यूट्रल मीडियम में KMnO4 इन न्यूट्रल मीडियम, आप पानी ले लो, पानी में ले लो KMnO4, और पानी में KMnO4 को लेकर के देखो कि क्या देगा। 2 KMnO4 प्लस 2H2O ये प्रोड्यूस करेगा 2 KOH प्लस 2 MnO2 और प्लस प्रोड्यूस करेगा 3O। तो 3 इंटू 16 ग्राम तो ये हो गया, और यहां पर जरा गौर फरमाओ तो 2 इंटू 158 ग्राम ये हो गया। अब जरा देखो बच्चों 3 इंटू 16 ग्राम ऑक्सीजन की बात करो तो ये रिलीज हो रही है 2 इंटू 158 ग्राम के MnO4 से रिलीज हो रही है। तो अब आपको तो 8 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत है ना, 8 ग्राम, तो 2 इंटू 158 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 16 इंटू 8 कर लो, ये कैंसिल हो गया। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 ये इस केस में क्या आ गया 158 और डिवाइडेड बाई 3 हो गया। तो बच्चों आपको ये बात समझ करके चलनी चाहिए कि इक्विवेलेंट वेट, किसी भी सबस्टांस का इक्विवेलेंट वेट, किसी भी सबस्टांस का इक्विवेलेंट वेट केवल और केवल उस रिएक्शन पर डिपेंड करता है जिसमें कि सबस्टांस पार्टिसिपेट कर रहा होता है, या पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार होता है, या पार्टिसिपेट करने जा रहा होता है। मैं एक छोटी सी समरी लिख करके और फिर आपको समझाऊंगा आगे, छोटी समरी लिखूंगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर KMnO4 को लो और इस KMnO4 को एसिडिक मीडियम में ले लो, यहां पर एसिडिक मीडियम में लिख लो, यहां पर बेसिक मीडियम में ले लो, और अब इसे यहां पर न्यूट्रल मीडियम में ले लो। तो इस कंडीशन में एसिडिक मीडियम में इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 ये बच्चों 158/5 आता है, और बेसिक मीडियम में इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 ये इस कंडीशन में 158 डिवाइडेड बाई 1 आता है, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन दिस न्यूट्रल मीडियम ये 158 डिवाइडेड बाई 3 आता है। तो अब देखो यहां पर डिवाइडेड बाई 5 आ गया, यहां पर डिवाइडेड बाई 1 आ गया, यहां पर डिवाइडेड बाई 3 आ गया। ऐसे ही बच्चों आप सल्फ्यूरिक एसिड के लिए भी छोटी सी बात बना सकते हो। सल्फ्यूरिक एसिड के लिए भी H2SO4 के लिए भी ये बात कह सकते हैं कि H2SO4 जब H2SO4 इस तरीके से टूटता है 2H प्लस और SO4-2, तब अरे भाई मैंने एग्जाम्पल दिया था क्या, Zn प्लस H2SO4 ये बना रहा है आपका ZnSO4 प्लस H2,
ये मैंने एग्जाम्पल दिया था। और जब H2SO4 कंसीडर करो कि इस तरीके से कुछ H प्लस और HSO4 माइनस में टूटता है, मैंने एग्जाम्पल इसका भी दिया है। Na प्लस H2SO4 ये प्रोड्यूस कर रहा है NaHSO4 और प्लस क्या हाफ H2, तो इस केस में इक्विवेलेंट वेट आया है वो 49 आया है, और इस केस में जो इक्विवेलेंट वेट आया है वो 98 आया है। तो दोस्तों इस बात को अच्छी तरीके से आप समझ लो, ये कंक्लूजन दे दो, कंक्लूजन दे दो यहां पर इस टाइम का, ये कंक्लूजन दे दो आज के डिस्कशन का, ये कंक्लूजन दे दो। क्या कंक्लूजन दोगे कि इक्विवेलेंट वेट केवल और केवल उस रिएक्शन पर डिपेंड करता है जिसमें कि सब्सटेंस पार्टिसिपेट करता है, यानी इक्विवेलेंट वेट इज रिएक्शन डिपेंडेंट। ये रिएक्शन डिपेंडेंट चीज है, रिएक्शन डिपेंडेंट चीज है, उस रिएक्शन पर डिपेंड करेगा जिसमें कि सब्सटेंस पार्टिसिपेट करेगा। ये बहुत बड़ा कंक्लूजन है, इस बात को अपने दिमाग में रखिए। बहुत सारे और भी लेक्चर्स मैं दूंगा इक्विवेलेंट वेट के, अभी इस लेक्चर के लिए इतना बहुत है। थैंक यू वेरी मच।